ذوالحج سن 2021 کی یہ تاریخ ناروال کی سرزمین پر صحابہ کے غلاموں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، میرے دائیں جانب میرے بائیں جانب میرے سامنے صحابہ کے دیوانے موجود ہیں، اور جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر تمام صحابہ کے غلام اس مطالباتی جلوس میں شامل ہیں کہ جس کا مطالبہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت پر عام تعطیل کا اعلان، یہ مطالبہ کوئی آج کا مطالبہ نہیں، یہ آواز کوئی آج کی آواز نہیں، یہ احتجاج کوئی آج کا احتجاج نہیں۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا فلاں موقع پہ چھٹی کی جاتی ہے، ایک کے بجائے دو کی جائے، اختلاف نہیں۔ میں کسی کی بات نہیں کرتا اس کا دن بڑے ادب اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ میں کسی کا تذکرہ نہیں کرتا، اس کے تذکرے 10 دن ہو، 20 دن ہو، 30 دن ہو،
फरिश्ता भी नहीं आया, वही भी नहीं आई, कोई जवाब भी नहीं आया। महबूब ने फैसला कर लिया, मैं मोहम्मद कसम खाता हूं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा। नारोवाल का पीर कसम नहीं खा रहा, नारोवाल का मलिक राणा जाम कसम नहीं खा रहा, कायनात का सरदार कसम खा रहा है। कायनात जिसके कदमों की सौगात है, कायनात जिसके वसन की खैरात है, कसम भी अपना का लाल खा रहा। कसम खा ली, उस वक्त तक मैं वापस जब तक उस्मान के कत्लों से खून का बदला ना ले लूं वापस साहबा हाथ रखो, साहबा हाथ रखो, साहबा हाथ रखो। साहबा ने हुजूर के हाथों पे हाथ रखा, एक ने रखा बोलो, दो ने रखा, 5 ने रखा, 10 ने रखा, 12 ने रखा या 1400 ने रखा? कितने? आवाज से कितने? कम से कम लाहौर तक आवाज जाए, कितने? 1400 साहबा ने हाथ पे हाथ रखा, बैत कर ली, बैत हो रही है। हुजूर कसम खा चुके, उस्मान शहीद है, उस्मान शहीद है। अल्लाह, हुजूर कसम खा चुके, बैत हो गई है, उस्मान शहीद नहीं हुए। आप तो जानते हैं अजान हो रही। उस्मान शहीद नहीं हुआ, जोर से नहीं हुआ, आवाज से नहीं हुआ। उस्मान शहीद नहीं हुए, रब्बा आप तो जानते हैं। रब फरमाने बढ़िया बना लिया मेरा वीरू पास। मुझे महबूब के अंदाज पसंद आ रहे, मुझे बैत पसंद आ रही है, मुझे कसम पसंद आ रही है, मुझे अबू बकर का उस्मान के शहादत पे नबी के हाथ पे मौत की बैत करना पसंद आ रहा है, उमर की बैत करना पसंद आ रहा है, अली की बैत करना पसंद आ रहा है, साहबा की बैत करना पसंद आ रहा है। अल्लाह आपको पसंद आ रहा है, अब क्या होगा? रब जवाब देते हैं, मैं उस्मान को इज्जत दूंगा, उस्मान को मकाम दूंगा, उस्मान को मर्तबा दूंगा, उस्मान को हया दूंगा, उस्मान को बहादुर बनाऊंगा, उस्मान को शहीद बनाऊंगा। उस्मान का नंबर तीसरा जोर है, पर आज उस्मान जीत जाएगा, आज उस्मान बाकमाल हो जाएगा, आज उस्मान लाजवाब हो जाएगा, आज उस्मान बेमिसाल हो जाएगा। रब बाबा कैसे रब जवाब देते हैं, उस्मान के कत्ल पे, उस्मान की शहादत पे 1400 का नबी के हाथ पे हाथ रखने की वजह से मैं इन 1400 से राजी हो गया। क्या हो गया? उस्मान आपकी वजह से 1400 को रजा का ऐलान मिला, आपकी वजह से 1400 को रजा का सर्टिफिकेट मिला, आपकी वजह से अल्लाह 1400 से राजी हो गया। उस्मान की अजमत सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती, बल्कि ये वो उस्मान है कि अल्लाह के नबी के घर में अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, ईद के दिन मेरे महबूब के घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरे महबूब के घर में खाने को कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी को अम्मी आयशा कहती है, आका आज घर में कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ईद की नमाज पढ़ाने चले जाते, वापस आते, अम्मी आयशा गरीबों में अनाज तकसीम कर रही है। वापस आए, अम्मी गरीबों में अनाज तकसीम कर रही है। हुजूर ने सवाल किया, आयशा अभी कहा था कुछ नहीं है, नमाज पढ़ने के बाद ऐसा क्या हो गया? बड़ा अनाज आ गया, बड़े गंदुम आ गई, बड़ा सामान आ गया, इतना सब कुछ किसने दिया? आयशा नाम बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरी और अज़वाज के घर में भी कुछ नहीं है, आपने उधर भी भेजा या नहीं भेजा? अम्मी फरमाती है, आका मैंने नहीं, जिसने यहाँ भेजा उसने वहाँ भी भेजा, उसने वहाँ भी भेजा, उसने वहाँ भी भेजा।
हुजूर फरमाते हैं ऐसा नाम बताओ। अल्लाह के रसूल इतना गंदुम इतना सामान आपके घर में भेजने वाला कि 3 दिन सवाल करने वाला आता रहे, देने वाले हाथ नहीं थक सकते, मांगने वाली जबान थक सकती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नाम बताओ, मैं उसके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आका उसका नाम उस्मान है। क्या नाम है? उस्मान। क्या नाम है? उस्मान। और से क्या नाम है? उस्मान। और से क्या नाम है? उस्मान। और से क्या नाम है? उस्मान। जुर्रत से क्या नाम है? उस्मान। बादे बन के क्या नाम है? उस्मान। ये बन के क्या नाम है? उस्मान। यादार बन के क्या नाम है? वफा बन के क्या नाम है? जुर्रत से क्या नाम है? उस्मान। से बोलो क्या नाम है? उस्मान है। हुजूर ने हाथ उठा लिए। बताओ कोई अजमत में शक है? नहीं। अल्लाह की कसम जो करे उस पे पक है। बेशक इसकी अजमत में कोई शक नहीं, जो करे उसकी अजमत पे पक है पक है कि वो अजीम नहीं आला नहीं इंसान नहीं कुछ भी नहीं उलाइका नहीं काला नाम बालूम। पढ़े लिखे दोस्तों, कुरान पढ़ रहा हूँ गाली दे रहा हूँ जोर से कुरान पढ़ रहे हो आवाज से। पाकिस्तान में गाली पे पाबंदी है, कुरान पे कोई पाबंदी नहीं, से कोई पाबंदी नहीं, साहबा की अस्मत पे कोई पाबंदी नहीं, अहले बैत की अस्मत पे कोई पाबंदी नहीं, हया बयान करने पे कोई पाबंदी नहीं, वफा बयान करने पे कोई पाबंदी नहीं, बात बन के बोलने में कोई पाबंदी नहीं, नमाज के नजरिया बयान करने में कोई पाबंदी नहीं। नारे तकबीर, जिंदा है छलवी, जोर से बोलो जिंदा है छलवी, सदीक का छलवी, फारूक का छलवी, उस्मान का छलवी, अली का छलवी, मुआविया का छलवी, आयशा का छलवी, अनुसुया का छलवी, वाह उस्मान, वाह उस्मान, वाह उस्मान, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह 44 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम पहुंचा दिया। मेरा जुमला सुनना नारोवाल वालों, हक नवाज के किसी मुरीद की तौहीन बर्दाश्त नहीं है। शार अली माशाल्लाह माशाल्लाह हक नवाज के किसी मुरीद की तौहीन बर्दाश्त नहीं है। पैगंबर के मुरीद की तौहीन कैसे तौहीन बर्दाश्त नहीं, न करने वाले न करने, न करने वाले न करने, न सुनने वाले न बोलने। कोई कहेगा कैसे नहीं बोलने दोगे, मैंने कहे तजाज का हक रखते हैं। रोड पे निकलेंगे, चौक पे निकलेंगे, चौराहे पे निकलेंगे, हलाली माँ के हलाली फर्जंद है। जब तक वजूद में सांस का है तकवा बाकी रहेगा, साहबा की इज्जत के नारे तोड़ते रहे। साहबा का जो गुलाम है, साहबा का जो गुलाम है। 44 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का परचम लहरा दिया, अपने भाई अली की शादी करवा दी। माशाल्लाह 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 जोर से माशाल्लाह और जोर से। कोई माने ना माने उस्मान भाई मानता है, कोई माने ना माने अली मानता है, किसी और के मानने की परवाह कोई जरूरत नहीं। मानता आज ना माने, नहीं मानता कल ना माने, नहीं मानता क़यामत तक ना माने। अस्मत देने वाला न वो न मैं न काफिर न उलमा न मुफ्तियान कोई नहीं। अस्मत खुदा ने दिए। किसने दिए? किसने दिए? किसने दिए? आज आपके शहर में किसी को सरकारी नौकरी मिले, बड़े ऊंचे पोस्ट की हो, उसके अंदर में पूरा शहर आता हो, वो चाहे तो शहर बंद करवा दे, चाहे तो खुलवा दे। क्या कहते हो? बड़ा मजबूत आदमी है, बड़ा पावरफुल आदमी है, कुछ भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करे, मेरी बात तवज्जो से सुनना, मजदूर बर्दाश्त करेगा, दिहाड़ी वाला बर्दाश्त करेगा, रेडी वाला बर्दाश्त करेगा, परचून वाला बर्दाश्त करेगा,
ताजी रोटी रोजी कमाने वाला बर्दाश्त करेगा, मिलों का मालिक बर्दाश्त नहीं करेगा, बेशक फैक्ट्रियों का मालिक बर्दाश्त है नहीं करेगा, फैक्ट्रियों का मालिक बर्दाश्त है नहीं करेगा, बड़े बड़े दरवाजे खटखटाएगा, एहतजाज करेगा, पैसा पानी की तरह बहाएगा, अपने शहर की आबरू को बचाने के लिए ऐसा करेगा या नहीं करेगा? सहाबा की इज्जत को बचाने के लिए, सहाबा के मकाम को बचाने के लिए, सहाबा के रुतबे को बचाने के लिए, सहाबा की शान महफूज करने के लिए हक नवाज के रोनी बेटे मैदान में खड़े हैं, आज भी खड़े, कल भी खड़े, क़यामत तक खड़े रहेंगे। दुनिया के लोगों थोड़ा सा करीब आकर हमारी बात को समझते क्यों नहीं हो? हमें गलत निगाहों से ना देखो, गलत नजरों से ना देखो, हमारी बात को मतलब ना निकालो, हमारी बात का एक मतलब है सब कुछ बर्दाश्त है। असहाबे रसूल अहले बैत की शान में तौहीन बर्दाश्त मैं इस मुतालबाती जुलूस में एक बात कहना जरूरी समझता हूँ। कुछ लोग सहाबा को शरेआम बुरा भला कहते थे, हम उन्हें जवाब में कहते थे सहाबा को बुरा भला कहने वाला हलाल ही हो सकता नहीं, आपकी आवाज कमजोर है, आपकी आवाज थोड़ी है, आपकी आवाज में डर है, आपकी आवाज बहुत ढीली है। मैं लाहौर तक पहुंचाना चाहता हूं, चौक तक नहीं जा रही। आवाज से बर्दाश्त है? नहीं है। मुहर्रम करीब आ रहा है, हाँ मुहर्रम करीब आ रहा है। ये सिर्फ मुतालबा ही नहीं है, अहले सुन्नत अवाम का दर्द दिल है, ये अहले सुन्नत अवाम की तकलीफ है, ये अहले सुन्नत अवाम का मौक़िफ़ है। मुहर्रम करीब आ रहा है, हर किसी को इबादत में कोई रुकावट नहीं है, कोई चाह करता है करे मुखालफत। लेकिन कोई कहता है इबादत गाली है तो ये नहीं चलेगा। इबादत गाली, इबादत गाली। पिछले मुहर्रम में किसी शख्स ने कराची के शहर में खड़े होके हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की, नमाज की हालत में आप पर लात तान की। उसके जवाब में सहाबा के गुलामों ने कानून का दरवाजा खटखटाया, एफआईआर कराई। एफआईआर के नतीजे में जो एफआईआर कराची में आज भी मौजूद है, उस एफआईआर में सब कुछ था पर उसके अब्बू का नाम नहीं था। सब कुछ था पर उसके बाबा का नाम नहीं था, बाबू का नाम नहीं था, बाबू का नाम नहीं था। और चलो मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ जिसका अब्बू ना हो उसे इज्जत में क्या कहते हो? इज्जत की बात कर रहा हूँ, इज्जत में। इसके अलावा कोई और जुमला हो तो मुझे बताओ, मैं इस्तेमाल करूँ। यकीन आ गया होगा सहाबा का दुश्मन हो अब्बू हो, ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा हो सकता नहीं। ये मेरे मुर्शिद का ऐलान था, ये मेरे मुर्शिद हक नवाज का पैगाम था। उसने 33 साल पहले कहा था सहाबा का ना हो हलाल ही हो, नहीं हो सकता। हमारा यही करते मिले, वो सहाबा का भी नहीं है, अहले बैत का भी नहीं है, पाकिस्तान का भी नहीं, इदारों का भी नहीं, वो किसी का खैर खा नहीं। भाई जो अपनी माँ का दुश्मन हो वो किसी और से वफा क्या करेगा? कह सकता है? जिसके बाप ना हो वो किसी और का क्या होगा जो बाप का ना हो सका। और मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, जब कुछ लोग सहाबा को बुरा भला कहते थे ना, अकाबिर उलमा असलाफ दलील का जवाब उन्हें दलील से मैदान में आकर देते थे। मेरे दिल में भी बड़ी तमन्ना होती थी अल्लाह मुझे भी कभी मौका मिले मैं भी किसी को जवाब दूं, पर मैं छोटे होने की वजह से, बच्चा होने की वजह से, जब बड़े बोल रहे हैं तो बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं, बच्चों को जवाब देने की जरूरत नहीं, बच्चों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चूंकि बड़े बोल रहे हैं, दुनिया के लोगों, एक मैंने दिन ऐसा भी देखा कि जिस दिन एक बच्चे ने आकर अपने बाप से कहा कि उसका बाप कहता है, हाथ जोड़कर कहता है मौलवी खुदा का वास्ता है इस बुरे को छोड़ो, हमें कुछ ना कहो। हमारे बच्चे पूछते हैं तुम्हें क्या कहते हैं? कहा या नहीं कहा? कहा या नहीं कहा? जब उस बच्चे ने कहा ना, तवज्जो 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 भाई तवज्जो, मैं कह रहा हूं जोर से
توجہ توجہ. میں نے اس بچے سے مخاطب ہو کے کہا, میں نے کہا چونکہ یہ بچہ ہے تو بچے کو تو بچہ ہی بات کرے گا, بڑا تو نہیں کرے گا. میں نے اس بچے کو کہا, میں نے کہا بچہ ایک تجھے مشورہ میں دیتا ہوں مفت میں فری میں. یہ آتے 5-5 لا لے لیتے ہیں اور تمہیں پتہ نہیں کیا کیا سنا کے چلے جاتے ہیں. فری میں مشورہ دیتا ہوں. مشورہ یہ ہے, ابو سے یہ نہ پوچھا جائے یہ کیا کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں, کس وجہ سے کہتے ہیں. ابو سے صرف اتنا پوچھا جائے آپ میرے ابو کیسے ہو. کیا پوچھا جائے, ابو کیسے ہو, آپ ابو کیسے ہو ثابت کرو. انشاءاللہ ثابت نہیں کر پائے گا. انشاءاللہ ثابت نہیں کر پائے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کا دن 18 ذی الحج, کل کا دن گزر چکا. کل کے دن میں ملک بھر میں عوام اہل سنت نے اصحاب رسول کے اس تیسرے خلیفہ سوم دوران امام رسول حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت پر احتجاج کیا, مطالبہ کیا کہ جب یکم محرم الحرام کو بھی چھٹی ہونی چاہیے, 18 ذی الحج کو بھی چھٹی ہونی چاہیے, 10 محرم کو بھی چھٹی ہونی چاہیے اور 21 رمضان کو بھی. 4 خلفائے راشدین کے یوم وفات اور 22 جماعت عثمانی پر بھی چھٹی ہونی چاہیے. ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. یہ عثمان مدینے کا سب سے بڑا مظلوم ہے. آپ ممبر نبوی پہ بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں, مسجد میں منافق کھڑے ہو کر کہتے ہیں آپ کو خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو روک لیا جاتا ہے. کچھ بدبخت آگے بڑھتے ہیں, آپ کو گریبان پکڑتے ہیں, آپ کو مسجد نبوی میں پتھر مارے جاتے ہیں, تماچے مارے جاتے ہیں, مسجد نبوی کے تقدس کو بحال کیا جاتا ہے. حضرت عثمان کو اپنے گھر میں 40 دن قید کر لیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے, قید کیا جاتا ہے. 40 دن کھانا بھی نہیں دیا, 40 دن پانی بھی نہیں دیا, 40 دن پانی بھی نہیں دیا. روایات اٹھاؤ, قرآن اٹھاؤ, حدیث مبارکہ کو دیکھو, ایسا مظلوم تو دکھاؤ. اپنے گھر میں 40 دن پانی پہ پابندی ہو, اپنے شہر میں جو کنواں اپنے پیسوں سے مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہو اس کنویں کے اوپر جا کر پانی پینے پہ بھی پابندی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پانی مشکیزے میں بھر کے حضرت عثمان کے گھر جا رہا تھا, راستے میں ظالموں نے تیر مار کر میرے مشکیزے کو توڑ دیا, پانی سارا نیچے گر پڑا. حضرت عثمان کو صرف یقین دلانے کے لیے کہ آپ کا بھائی علی آیا تھا, علی نے اپنی دستار کو فضا میں بلند کیا. فضا میں بلند کیا. ظالموں نے یہیں پہ ختم نہیں کی. حضرت عثمان غنی نے کہا اسلام میں اس کا قتل جائز ہے جو زانی ہو. میرے اندر کوئی عیب دکھاؤ, میرے اندر کوئی نقص دکھاؤ, میرے اندر کوئی خرابی دکھاؤ. اسلام میں جو کسی کے ساتھ زیادتی کرے, کسی کا قتل کرے, اس کا قتل قصاص کے طور پہ جائز ہے. میں نے کسی کا قتل کیا ہو, میں نے کسی کو مارا ہو, میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو, اگر میں نے یہ سب کچھ کیا ہو تو مجھے قتل کرو, اگر میں نے نہیں کیا تو مجھے چھوڑ دو. بدبختوں نے کہا آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ کو چھوڑا نہیں جا سکتا, آپ کو چھوڑا نہیں جا سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حسن و حسین کی ڈپٹی لگاتے ہیں, جاؤ میرے شہزادو چاچو عثمان کے دروازے پہ پہرا دو. بیٹے چاچو کے دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں. کافر بدبخت حضرت نائلہ حضرت عثمان غنی کے قریب ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے رات خواب دیکھا, خواب میں حضور کا دیدار ہوا, دسترخوان بچھا ہوا تھا, اس دسترخوان پہ ابو بکر عمر موجود تھے. محبوب نے مجھے کہا عثمان تیرا بہت دنوں سے انتظار ہو رہا ہے, آج کی افطاری ہمارے ساتھ, آج کی افطاری ہمارے ساتھ. حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا آج میری شہادت کا دن ہے. سبحان اللہ. آج کون سا دن ہے, شہادت کا دن ہے. بیوی سے کہتے ہیں مجھے پجامہ دو, میں پجامہ پہننا چاہتا ہوں, ایسا نہ ہو جب قاتل گھر میں داخل ہو مجھے قتل کریں میری سطر کھل جائے. اور جس عثمان نے اپنی سطر کو ساری زندگی نہ دیکھا, اس کی سطر کوئی اور دیکھ لے, یہ باحیا بھی ہے, باوفا بھی ہے, موت کی تیاری کر رہا ہے. قرآن مجید کھول کر جیسا یکفی
उस्मान के कातलों पे लानत, उस्मान के मुनकरों पे लानत, के गुस्ताखों पे लानत। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत का दिन गुजर गया। यकम मुहर्रमुल हराम का दिन करीब आ रहा है। उसकी तैयारी रहेगी इंशाअल्लाह, ऐसे रहेगी इंशाअल्लाह, जोर से इंशाअल्लाह, आवाज से इंशाअल्लाह, थोड़ी मोहब्बत से इंशाअल्लाह, प्यार से इंशाअल्लाह, जज्बात से। पीछे तो नहीं कोई रह जाएगा, सारे आएंगे, जहां बुलाया जाएगा वहां आएंगे, छोड़ तो नहीं देंगे। हम असहाबे रसूल के वफादार हैं, हम उनके चौकीदार हैं, पहरेदार हैं। और चौकीदार का काम बर्दाश्त करना होता है, चौकीदार का काम बर्दाश्त करना होता है। हम हमेशा से बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं, लेकिन याद रखें हम जहां इस इंतजामिया नारोवाल की इंतजामिया का शुक्रिया अदा करने लगे हैं, इनकी मोहब्बतें, इन्होंने हमें रिलीफ दिया, हमारे बड़ों को इजाजत दी, रैली हो गई। ये बड़ी तादाद में, मैं पहले भी 2-4 साल पहले आया था, सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, इस मर्तबा सिक्योरिटी की तादाद भी ज्यादा है। ये पुलिस सरकार मेरे भाई आए हैं, अल्लाह इनकी जवानियों में जिंदगियों में बरकत अता फरमाए। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं होती, कोई दुश्मनी नहीं होती। अल्लाह की कसम वो है नहीं कि एक बात मिंबर पे करें, दूसरी बात कमरे में करें। हमारी जो बात मिंबर की है वही बात कमरे की है, और वही बात तख्तेदार की है। है या नहीं? गलत तो नहीं? 18 ज़िलहज का दिन गुजर गया, हमने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के यौम पे बाहर निकल के मोहब्बत का सबूत दिया। आप हमेशा इसी तरह आते रहेंगे इंशाअल्लाह, मोहब्बत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। एक मर्तबा हर बंदा अपना दायां हाथ फिजा में बुलंद करे और इतनी जोर से कहे सहाबा। जिंदगियों में उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए। अल्लाह आपका सफर करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। साथियों ने तामुन किया, तामुन करना कबूल फरमाए। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुल खैर मौजूद से कबूल आया नहीं।